हेलो फ्रेंड्स, टेकी नूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपने घरों में टीवी को इस्तेमाल करते हैं और टीवी के अलावा साउंड बार्स, होम थिएटर्स, एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस, मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस लाइक फायर टीवी स्टिक, ब्लू-रे प्लेयर्स और गेमिंग कंसोल्स को इस्तेमाल करते हैं और इन पूरे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस का रिमोट को यूज करना होता है। फाइनली यहाँ पर काफ़ी सारे रिमोट्स अपने पास जमा हो जाते हैं। अगर आप इन डिवाइस के सेटिंग्स में जाके देखोगे तो HDMI CEC करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, या उस डिवाइस के मैनुअल में स्पेसिफिकेशन सेक्शन में जाके देखोगे तो HDMI CEC फीचर मेंशन करके रहता है अगर वो डिवाइस HDMI CEC को सपोर्ट करता हो तो क्या है HDMI CEC? तो इस वीडियो में हम HDMI CEC के बारे में बात करते हैं। HDMI CEC क्या है और HDMI CEC को कैसे इस्तेमाल करते हैं, HDMI CEC से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, वो पूरे डिटेल इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट हम HDMI CEC का फुल फॉर्म को जानते हैं। HDMI का फुल फॉर्म आकर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये तो आप सब लोग जानते हैं। CEC का फुल फॉर्म आके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। थोड़े कंपनीज HDMI CEC को अपना खुद का नाम देते हैं, लाइक LG आके सिंपलिंग करके कहता है, सोनी आके ब्रेविया सिंक और सैमसंग आके एनीनेट और एनीनेट प्लस। बट थोड़े कंपनी सेम नेम को इस्तेमाल करते हैं। नाम कौन सा भी रहने दीजिए, फंक्शनलिटी तो HDMI CEC का ही रहता है। तो जैसे मैं पहला कहा, अपने पास जितने भी डिवाइसेस है उन पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस का रिमोट को इस्तेमाल करना होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अपना होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मल्टीपल रिमोट्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहीं पर ही HDMI CEC काम में आता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यानी CEC HDMI का एक फीचर है। उस फीचर का इस्तेमाल करके जितने भी HDMI CEC सपोर्टिंग डिवाइसेस आपके टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है, वो पूरे डिवाइसेस को टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मल्टीपल रिमोट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, यानी सिर्फ यहाँ पर टीवी का रिमोट एक काफ़ी हो जाता है। तो HDMI CEC में क्या होता है, जितने भी HDMI CEC एनेबल डिवाइसेस आपके टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब टीवी उन डिवाइसेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही वो डिवाइसेस भी टीवी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीवी से साउंड बार और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्टेड है और ये तीन डिवाइसेस भी HDMI CEC को सपोर्ट करते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या होता है, टीवी, साउंड बार और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, ये तीन डिवाइसेस को टीवी रिमोट इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना मतलब HDMI CEC मल्टीपल फंक्शनलिटीज को सपोर्ट करता है। इनमें से मेन फंक्शनलिटीज आके पावर ऑन एंड ऑफ। मतलब जब भी टीवी रिमोट का इस्तेमाल करके टीवी को पावर ऑन या पावर ऑफ करते हैं, जितने भी HDMI CEC एनेबल डिवाइसेस आपकी टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है, वो भी ऑटोमेटिकली पावर ऑन या पावर ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर ऑन मतलब स्टैंड बाय मोड से पावर ऑन होना और पावर ऑफ मतलब पावर ऑन कंडीशन से स्टैंड बाय मोड को चले जाना। और दूसरा फंक्शनलिटी आता है डिवाइस कंट्रोल। मतलब जितने भी HDMI CEC एनेबल डिवाइसेस आपकी टीवी से कनेक्टेड है, वो डिवाइसेस का यूजर इंटरफेस को टीवी रिमोट इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली बात करेंगे तो जब भी हम टीवी के रिमोट को इस्तेमाल करके कमांड देते हैं, वो कमांड वया HDMI कनेक्टेड डिवाइसेस को चले जाता है। तो वो कनेक्टेड डिवाइसेस एज पर द कमांड एक्ट करते हैं। फाइनली हमको यहाँ पर क्या पता चलता है, HDMI CEC का इस्तेमाल करने की वजह से मल्टीपल रिमोट्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टीवी का रिमोट एक काफ़ी हो जाता है पूरा होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो HDMI CEC को इस्तेमाल करने के लिए तीन मेन रिक्वायरमेंट है। उनमें से पहला रिक्वायरमेंट आके आपका डिवाइस HDMI CEC को सपोर्ट करना होगा। सेकंड रिक्वायरमेंट आके आपका डिवाइस टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। थर्ड रिक्वायरमेंट आके आपके डिवाइस के सेटिंग्स में HDMI CEC ऑप्शन को एनेबल करना होगा। तो थोड़े डिवाइसेस में HDMI CEC को मैनुअल से एनेबल करना होता है, थोड़े डिवाइसेस में HDMI CEC को मैनुअल से एनेबल करने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट एनेबल होकर रहता है। थोड़े डिवाइसेस में HDMI ARC को एनेबल करने के लिए HDMI CEC को एनेबल करना होता है। तो अब हम HDMI CEC के थोड़े फंक्शनलिटीज का डेमो देखेंगे। इस डेमो में मेरे पास जो भी डिवाइसेस अवेलेबल है उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करा। तो आपके पास भी सेम डिवाइसेस रहना करके जरूरी नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम डेमो देखते हैं। फर्स्ट इस सेटअप के बारे में बात करते हैं। ये LG 49 इंचेस टीवी है, बहुत पुराना मॉडल है और इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक पोर्ट से JBL 2.1 साउंड बार कनेक्टेड है वया HDMI ARC, और एक पोर्ट से फायर टीवी स्टिक कनेक्टेड है, और एक पोर्ट से टाटा स्काई सेटअप बॉक्स कनेक्टेड है, और एक पोर्ट से जियो सेटअप बॉक्स कनेक्टेड है। तो इन डिवाइसेस पे टीवी, साउंड बार, फायर टीवी स्टिक और जियो सेटअप बॉक्स HDMI CEC को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी डिवाइसेस आपके पास रह सकते हैं, लाइक गेमिंग कंसोल्स, ब्लू-रे प्लेयर्स, एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस। तो उन सारे डिवाइसेस में भी HDMI CEC को एनेबल करना होता है अगर वो डिवाइसेस HDMI CEC को सपोर्ट करते हो तो। फर्स्ट हम टीवी में HDMI CEC को कैसे एनेबल करते हैं देखेंगे। तो जैसे मैं पहला कहा, हर एक कंपनी
HDMI CEC को अलग अलग नाम देते हैं। तो LG कंपनी HDMI CEC को सिंपलिंग करके कहता है। तो LG TV में HDMI CEC को एनेबल करने के लिए सिंपलिंग को एनेबल करना होता है। उसके लिए इनपुट सेक्शन में जाना होता है। तो इनपुट सेक्शन में जाने के बाद में सिंपलिंग का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। रिमोट में ग्रीन बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर सिंपलिंग सेटिंग करके एक विंडो आएगा। यहाँ पर सिंपलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ में रहता है, इसको ऑन करना होगा। दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो पावर, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ में रहता है, इसको भी ऑन करना होगा। तो उसके बाद में JBL 2.1 साउंड बार के लिए सेपरेट से HDMI CEC को एनेबल करने की जरूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होकर रहता है। बट थोड़े होम थिएटर्स और AV रिसीवर्स में HDMI CEC को मैनुअल से एनेबल करना होता है। और इसके बाद में 5TV स्टिक में HDMI CEC कैसे एनेबल करते हैं देखेंगे। तो लेट्स गो टू 5TV स्टिक। तो यहाँ पर 5TV स्टिक में सेटिंग्स में जाना होता है। तो सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स, यहाँ पर डिस्प्ले एंड साउंड सेक्शन में जाना होता है। यहाँ पर HDMI CEC डिवाइस कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ में रहता है, इसको ऑन करना होता है। अब हम जियो सेटअप बॉक्स में HDMI CEC को कैसे एनेबल करते हैं देखेंगे। लेट्स गो टू जियो सेटअप बॉक्स। यहाँ पर भी सेटिंग्स में जाना होता है। तो लेट्स गो टू सेटिंग्स। यहाँ पर सेटिंग्स में डिवाइस प्रेफरेंसेस सेक्शन में जाना होता है। यहाँ पर HDMI CEC ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसको सेलेक्ट करना होगा। 1 की पावर ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ में रहता है, इसको ऑन करना होगा। देन HDMI CEC एनेबल हो जाता है जियो सेटअप बॉक्स में। नॉर्मली HDMI CEC ऑप्शन सेटिंग्स में देखने के लिए मिलता है। आपके पास जितने भी HDMI CEC सपोर्टेड डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस के सेटिंग्स में जाके चेक करना होगा HDMI CEC ऑप्शन को एनेबल करने के लिए। अब हम HDMI CEC फीचर्स के डेमोस को देखेंगे। तो पहला फीचर आता है पावर ऑन एंड ऑफ। ये पावर ऑन एंड ऑफ फंक्शनलिटी मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर हम टीवी रिमोट का इस्तेमाल करके टीवी को पावर ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीवी से जितने भी HDMI CEC एनेबल्ड डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो पूरे डिवाइसेस पावर ऑफ हो जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए, जब भी मैं टीवी को पावर ऑफ करूँगा ऑटोमेटिकली साउंड बार भी पावर ऑफ हो जाना चाहिए और जियो सेटअप बॉक्स भी पावर ऑफ हो जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। टीवी को पावर ऑफ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली साउंड बार पावर ऑफ हो गया और जियो सेटअप बॉक्स भी पावर ऑफ हो गया। पावर ऑफ मतलब स्टैंड बाय मोड में चले जाना। अब मैं टीवी रिमोट का इस्तेमाल करके टीवी को पावर ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइसेस भी पावर ऑन होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई। टीवी को पावर ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली साउंड बार भी पावर ऑन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑन करके दिखा रहा और ARC करके दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड बार ARC पोर्ट से कनेक्टेड है। बट यहाँ पर जियो सेटअप बॉक्स पावर ऑन नहीं हुआ। मतलब जियो सेटअप बॉक्स सिर्फ पावर ऑफ फंक्शनलिटी को सपोर्ट करता है, पावर ऑन फंक्शनलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन देखने के लिए मिलता है। अब मैं टीवी को पावर ऑफ कर रहा हूँ तो सेम पावर ऑन एंड ऑफ फंक्शनलिटी को HDMI CEC एनेबल्ड डिवाइसेस के रिमोट्स भी सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं जियो सेटअप बॉक्स को पावर ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली टीवी भी पावर ऑन होना चाहिए और साउंड बार भी पावर ऑन होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई। तो जियो सेटअप बॉक्स को पावर ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली टीवी भी पावर ऑन हो जाएगा और उसके साथ ही साउंड बार भी पावर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी पावर ऑन हो गया और साउंड बार भी पावर ऑन हो गया। और यहाँ पर और एक एडवांटेज है कि जब भी हम HDMI CEC एनेबल्ड डिवाइस को पावर ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर HDMI पोर्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जियो सेटअप बॉक्स को पावर ऑन कर रहे थे, ऑटोमेटिकली जियो सेटअप बॉक्स जिस HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है वो HDMI पोर्ट एक्टिवेट हो गया। तो सेम सिनारियो 5TV स्टिक से भी ट्राई करते हैं। तो लेट्स पावर ऑफ टीवी एंड जियो सेटअप बॉक्स को भी पावर ऑफ कर रहा हूँ। तो 5TV स्टिक का रिमोट ले रहा हूँ। तो 5TV स्टिक रिमोट में पावर ऑन एंड ऑफ बटन सेपरेट से नहीं रहता। तो 5TV स्टिक को एक्टिवेट करने के लिए रिमोट में होम बटन को प्रेस करना होता है। तो लेट्स प्रेस होम बटन। तो होम बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली टीवी भी पावर ऑन हो गया और साउंड बार भी पावर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बार पावर ऑन हो गया और 5TV स्टिक जिस HDMI पोर्ट से कनेक्टेड है वो HDMI पोर्ट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। अब और एक सिनारियो देखते हैं। लेट्स पावर ऑफ द टीवी। इससे पहले हम जियो सेटअप बॉक्स को कम्प्लीटली पावर ऑफ करे थे। अगर हम जियो सेटअप बॉक्स को पावर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीवी भी पावर ऑन होना चाहिए और साउंड बार भी पावर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर जियो सेटअप बॉक्स कंप्लीट पावर ऑन हो गया और ऑटोमेटिकली टीवी भी पावर ऑन हो गया और उसके साथ ही साउंड बार भी पावर ऑन हो गया। अब हम दूसरे फंक्शनलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वो फंक्शनलिटी आता है टीवी का रिमोट इस्तेमाल करके जितने भी HDMI CEC एनेबल्ड डिवाइसेस टीवी से कनेक्टेड है उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना मतलब यहाँ पर डिवाइस टू डिवाइस चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करके साउंड बार को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
साउंड बार को कंट्रोल करना मतलब साउंड बार का वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और साउंड बार को म्यूट एंड अनम्यूट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं टीवी के रिमोट में वॉल्यूम को डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बार में भी वॉल्यूम डाउन हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज करने पर साउंड बार में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से टीवी के रिमोट में म्यूट बटन को प्रेस करने पर साउंड बार भी म्यूट हो गया और अनम्यूट करने पर वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीवी के रिमोट में वॉल्यूम बटन और म्यूट बटन साउंड बार के लिए काम कर रहे हैं। अब हम टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करके जियो सेटअप बॉक्स को कंट्रोल करेंगे। तो जियो सेटअप बॉक्स कंट्रोल करने के लिए टीवी के रिमोट में नेविगेशन बटन्स का इस्तेमाल करना होता है और ओके बटन्स का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर मैं डाउन नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अप नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, और राइट नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर लेफ्ट नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा। और यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके ओके बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेनू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जियो सेटअप बॉक्स के लिए टीवी के रिमोट में नेविगेशन बटन्स और ओके बटन्स काम कर रहे हैं। इसी तरह फायर टीवी स्टिक को भी टीवी के रिमोट इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर भी नेविगेशन बटन्स और ओके बटन काम करते हैं। तो लेट्स गो टू फायर टीवी स्टिक। यहाँ पर फायर टीवी स्टिक पर जाते हैं, तो फायर टीवी स्टिक, यहाँ पर मैं डाउन नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अप नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर राइट नेविगेशन बटन को प्रेस कर रहा हूँ, मेनू चेंज हो रहा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स पर जाके नीचे के साइड आके यहाँ पर डिस्प्ले एंड साउंड पर आके ओके बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो ओके बटन का मेनू ओपन हो गया। तो इसी तरह से हम टीवी के रिमोट का इस्तेमाल करके जितने भी HDMI CEC एनेबल्ड डिवाइसेस टीवी से कनेक्टेड है उन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम और एक फंक्शनलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिनारियो वाइज बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हैं, अब आपको फायर टीवी स्टिक में मूवी देखना है। नॉर्मली क्या करोगे, आप टीवी रिमोट को लेके इनपुट सेक्शन में जाके पर्टिकुलर HDMI पोर्ट, मतलब फायर टीवी स्टिक का HDMI पोर्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद में फायर टीवी स्टिक का रिमोट का इस्तेमाल करके फायर टीवी स्टिक को कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पर वो पूरा प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको क्या करना होगा, फायर टीवी स्टिक का रिमोट ले लेके रिमोट में होम बटन को प्रेस करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर HDMI पोर्ट एक्टिव हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करे बगैर सिंपली फायर टीवी स्टिक का रिमोट ले लेके उसमें होम बटन को प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली फायर टीवी स्टिक का HDMI पोर्ट एक्टिव हो जाता है। सेम उसी तरह अगर आपको जियो सेटअप बॉक्स में कंटेंट को देखना हो तो जियो सेटअप बॉक्स का रिमोट को ले लेके होम बटन को प्रेस करना होगा, ऑटोमेटिकली जियो सेटअप बॉक्स का HDMI पोर्ट एक्टिव हो जाता है और यहाँ से हम जियो सेटअप बॉक्स का रिमोट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनलिटीज़ HDMI CEC में देखने के लिए मिलते हैं। हम जितने भी फंक्शनलिटीज़ या सिनारियोस इस डेमो में देखे थे वो सारे फंक्शनलिटीज़ या सिनारियोस हर एक डिवाइस सपोर्ट करना करके ज़रूरी नहीं। तो कौन सा फंक्शनलिटी सपोर्ट करना है, कौन सा फंक्शनलिटी सपोर्ट नहीं करना है, वो डिवाइस का मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अपने डेमो में देख चुके थे, जियो सेटअप बॉक्स पावर ऑफ फंक्शनलिटी को सपोर्ट कर रहा है, पावर ऑन फंक्शनलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट साउंड बार पावर ऑन और पावर ऑफ दोनों फंक्शनलिटीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये फंक्शनलिटी सपोर्ट करना या नहीं करना डिवाइस टू डिवाइस और मॉडल टू मॉडल चेंज होते रहता है, वो एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जैसा मैं पहला कहा, इस डेमो में आपको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जितने भी HDMI सपोर्टिंग डिवाइसेस अवेलेबल है उन डिवाइसेस में HDMI CEC एनेबल करके वो डिवाइसेस में जितने भी सिनारियोस हम डेमो में देख चुके थे वो पूरे सिनारियो से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके डिवाइस में एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी नहीं काम कर रहा तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के सेटिंग्स में जाकर HDMI CEC ऑप्शन एनेबल है या नहीं चेक कीजिए। अगर एनेबल होने के बाद भी फंक्शनलिटी नहीं काम कर रहा मतलब आपके डिवाइस उस फंक्शनलिटी को नहीं सपोर्ट कर रहा। तो HDMI CEC में सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक जब भी हम पावर ऑन करते हैं, आप जिस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो डिवाइस भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट सिस्टम के साथ पावर ऑन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी टीवी से साउंड बार और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्टेड है, बट आप पावर ऑन करके सिर्फ टीवी को देखना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, जब भी आप टीवी को पावर ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड टीवी बॉक्स भी पावर ऑन हो जाता है। एक्चुअली मुझे वो डिवाइस पावर ऑन होने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पर एडवांटेजेस ही ज़्यादा है। तो बस इतना ही था HDMI CEC के बारे में। आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।